तो आज के वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राहु और शुक्र की युति अगर आपके लगन चार्ट में सप्तम भाव में हो तो आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन जनरल अगर हम राहु और शुक्र की युति को देखें तो इसका क्या असर रहता है। देखिए, राहु और शुक्र की युति आपके अलग अलग भाव में अलग अलग प्रकार से हो सकती है और अलग अलग राशियां हो सकती हैं आपके प्रत्येक भाव में। तो ऐसे केस में राहु और शुक्र की युति होना, सबसे पहले अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र 2 नंबर और 7 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है। यानी हमारे पास जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारे पास जो भी कैश है और हम किस प्रकार के जीवन शैली को फॉलो करते हैं, ये सब आपको लग्जरी चीज़ें कितनी पसंद है कितनी नहीं है, आपके पास गाड़ी है, अच्छा घर है। तो जीवन में जो कुछ भी सुख से संबंधित है, जो ऐशो आराम से संबंधित चीज़ें हैं, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र आपके पास कैश के रूप में धन को रिप्रेजेंट करते हैं, लग्जरी को रिप्रेजेंट करते हैं, परफ्यूम वगैरह और जो भी हमारे घर में जो मॉडर्न चीज़ें हैं जो हमें सुख देती हैं, जो हमें सुविधाएं देती हैं अलग अलग प्रकार की, उनको शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और सुंदरता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपका घर है काफ़ी ज़्यादा सुंदर होगा, काफ़ी वो आर्टिस्टिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजाया हुआ होगा। तो इस प्रकार के हो सकता है कि शुक्र का जो प्रभाव है वो रहे। और ऐसे में यहाँ पे जब शुक्र राहु के साथ आते हैं तो देखिए, शुक्र रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। रिलेशनशिप, मैरिज, आपके लाइफ पार्टनर को दर्शाते हैं स्पेशली पुरुषों के लिए। और आपके रिलेशनशिप के बाद भी आपका मान लीजिए रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा या उसमें आपको कितना सुख मिलेगा कितना सुख नहीं मिलेगा, शुक्र दर्शाते हैं आपकी सुंदरता को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके टैलेंट को दर्शाते हैं, आप में आर्टिस्टिक क्वालिटी है या नहीं है उसको दर्शाते हैं। शुक्र अच्छा है तो आप एक अच्छे डांसर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ जब भी राहु का रोल आता है शुक्र के साथ युति का, तो ऐसे में राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देता है। यानी आप शुक्र से रिलेटेड जो भी बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो उसमें आपको नेम फेम मिल सकता है, अच्छा आप फेमस हो सकते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाने जा सकते हैं। इसी तरह आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस देता है कि आपको बहुत लोगों के साथ रिलेशनशिप बनने के चांसेस रहते हैं, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होना और आपका डिवोर्स तक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ राहु क्या करता है, राहु जब भी शुक्र के साथ युति कर रहा होता है तो जस्ट वो शुक्र वाली क्वालिटीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ाता है, वो उनको कई गुना कर देता है। ऐसे में शुक्र से रिलेटेड चीज़ों के लिए आपके मन में जो चाहत होगी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप में वो ऐसी चाहत क्रिएट करता है राहु, जहाँ पे आपकी इच्छाएँ पूरी होती ही नहीं है और आपको कोई भी चीज़ चाहिए उसकी लिमिट आपको पता ही नहीं होती है। तो इंसान जो भी होगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो ओवर रोमांटिक होगा, वो ओवर रिलेशनशिप होगा और रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट रखेगा। तो ऐसे केस में जब भी यहाँ पे राहु और शुक्र की युति बनती है, आप हमेशा लग्ज़री लाइफ़ के प्रति ज़्यादा झुकेंगे और आप में स्पिरिचुअल जो गुण हैं वो उतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं स्पेशली वो ज़्यादातर लग्ज़री का सुख पाना चाहते हैं जीवन में किसी भी तरीके से, और राहु ये सुख आपको देते ही हैं। तो राहु जब भी शुक्र के साथ मिल जाते हैं तो वो शुक्र वाले गुणों को या शुक्र वाली चीज़ों को आपको देते ही देते हैं और आपको वो स्पेशली हमेशा के लिए ऐसी चीज़ों के प्रति लालायित कर देते हैं। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे चांसेस बनते हैं जब आपको अलग अलग रिजल्ट मिल सकते हैं। राहु शुक्र की युति में आप बहुत अच्छे एक्टर के रूप में फेमस हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर के रूप में फेमस हो सकते हैं, आप ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, आप रेडीमेड कपड़ों का कोई बिजनेस कर सकते हैं या फिर बहुत सारे और भी ऐसे बिजनेस हैं जैसे होटल का बिजनेस है, 5 स्टार होटल वगैरह। तो ये सारे, इसके अलावा आप घर के लग्जरी आइटम्स का जो भी बिजनेस करते हैं वो भी शुक्र के अंडर में आता है। तो ये सारे जो बिजनेसेस हैं उनमें आपको सफल कौन बनाता है, जब भी राहु होगा तो ज़्यादा सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु की क्वालिटी जब शुक्र के साथ आती है तो नेगेटिविटी भी आती है, क्योंकि राहु है वो कुछ मामलों में आपको फिर ऐसे रिजल्ट देगा जहाँ पर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आएंगी। तो नेम फेम देने के साथ साथ, सफलता देने के साथ साथ
आपको हमेशा रिलेशनशिप में इश्यू रहेंगे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी राशि में राहु और शुक्र की युति हो रही है और कौन से पर्टिकुलर हाउस में हो रही है। ये सब देखने के बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा यहाँ पर ये युति नेगेटिवली प्रभावित करेगी, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिवली प्रभावित करेगी। वैसे अगर हम जनरली माने तो राहु सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, राहु जिस भाव में और जिस राशि में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा वहाँ पे वो इम्प्रूव करता है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। यानी ऑब्सेशन ऐसा ज़्यादा क्रिएट करता है आपके मन में कि आपके मन में उन चीज़ों के प्रति, उन कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा एक ऐसी भूख जगा देता है जो कभी शांत नहीं होती। तो अब आप समझ गए होंगे कि राहु और शुक्र की युति में आपको कैसा परिणाम मिल सकता है। तो अब हम बात करते हैं, अगर किसी भी जातक के सप्तम भाव में राहु और शुक्र की युति है तो उसको किस प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दो बातों पे फोकस करना होगा, दो क्षेत्रों पे फोकस करना होगा। सबसे पहले तो आपका जॉब और दूसरा आपका मैरिज। अगर जॉब के मामले में देखें तो आपका जो स्पाउस होगा काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है, वो बहुत फेमस हो सकता है, वो कोई एक्टर हो सकता है, फिल्मों में काम करने वाला हो सकता है, वो कोई अच्छा डांसर या सिंगर हो सकता है और वो कोई फेमस पर्सनैलिटी होगा, उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो अगर पुरुष जातक की कुंडली में ऐसा युति बन रही है तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है और वो ओवर स्मार्ट लग सकती है, क्योंकि यहाँ जो शुक्र की क्वालिटीज़ हैं उनको राहु बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अगर शुक्र जिस राशि में है राहु के साथ, वो राशि अगर मित्र राशि है तो निश्चित ही यहाँ पर जो शुक्र के परिणाम है काफ़ी अच्छे रहने वाले। अदरवाइज यहाँ पर कुछ कमी अवश्य देखने को मिल सकती है। अब यहाँ आपका करियर के हिसाब से देखा जाए तो आपको फिल्मों में काम करना, कोई भी एक्टिंग वगैरह का काम करना, अभिनय करना या इसी प्रकार के कुछ क्रिएटिव फील्ड वाले काम अच्छे रहेंगे। अगर आप बिजनेस करने को देख रहे हो तो बिजनेस आप फॉरेन से रिलेटेड कर सकते हो या शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ राहु और शुक्र की युति हो रही है तो काफ़ी बार आपको ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया मेरे सप्तम भाव के राहु वाले वीडियो में, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको फिर से रिपीट नहीं करने वाला, मैं आपको सिर्फ शुक्र और राहु के बारे में यहाँ बता रहा हूँ। तो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा तो जो आपका करियर है, करियर के हिसाब से बहुत बेहतरीन रिजल्ट कभी कभी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो इश्यू होता है वो मैरिज का होता है। अगर किसी भी पुरुष जातक की कुंडली में ये युति है तो उसके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी योग है। आपके दो शादियां हो सकती हैं, पहली शादी आपकी सक्सेसफुल नहीं रहेगी, उसका रीज़न यही हो सकता है कि बहुत सारे आपके अफेयर वगैरह हों। हालांकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सुंदर होगा और पार्टनर के द्वारा जो आपके साथ वादे किए जाएंगे, जो मैरिज के समय जो प्रॉमिस किए जाएंगे, वो बिल्कुल फेक होंगे, वो बिल्कुल गलत निकलेंगे बाद में। तो यहाँ शुक्र और राहु साथ में तो आपका जो पार्टनर होगा लग्जरी की तरफ उसका रुझान बहुत ज़्यादा हो सकता है, एक्सट्रीमली वो लग्जरी की तरफ रुझान रख सकता है। इसी तरह से रिलेशनशिप के मामले में आप अपने पार्टनर से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर पुरुष जातक की कुंडली में ये युति है तो उनको ज़्यादातर मल्टीपल अफेयर्स में देखा गया है और काफ़ी बार उनकी जो फर्स्ट मैरिज है वो अनसक्सेसफुल देखी गई है और दूसरे मैरिज में भी काफ़ी सारी दिक्कतें देखी गई हैं। अब यहाँ पर एक जो डिफरेंस पैदा होता है, अगर किसी भी स्त्री जातिका की कुंडली में ऐसी युति है तो उनमें शुक्र वाले जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं और उनका जो पार्टनर होता है वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने वाला हो सकता है, लेकिन वो आपके साथ बहुत बार फ्रॉड भी कर सकता है इस मामले में। जैसे कि मान लीजिए वो आपको कोई धन के बारे में गलत जानकारी देगा या प्रॉपर्टी के बारे में गलत जानकारी देगा या उसके पास गाड़ी वगैरह, व्हीकल वगैरह जो भी है या कोई भी उनके पास लग्जरी आइटम या गहने हैं, तो उनके बारे में वो आपको एकदम गलत जानकारी दे सकता है मैरिज के टाइम और जैसा वो आपको बोलेगा वैसा कुछ निकलेगा नहीं वास्तव में। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक हो सकता है। अब स्त्री जातिका की कुंडली में अगर ऐसी युति बनती है तो उसमें शुक्र वाले गुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे शुक्र का मित्र लगन है या शुक्र का खुद का ही लगन है, वृषभ या तुला लगन है, तो यहाँ पर आप में शुक्र वाले गुण सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे। भले ही आपके लगन में केतु बैठे हों पर फिर भी आपको शुक्र वाले फील्ड्स में काम करने से ज़्यादा सफलता मिल सकती है। बट यहाँ जो मेन इश्यू क्रिएट होता है वो काफ़ी बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, मल्टीपल अफेयर्स की वजह से प्रॉब्लम आती है और ऐसे केस में अगर आप पार्टनरशिप भी करते हैं, पार्टनरशिप हमेशा आपको अवॉइड ही करनी है बिजनेस में भी और आपको मैरिज वाली जो पार्टनरशिप है उसमें भी बहुत बार यहाँ पे स्थिति खराब ही देखी गई है। अब यहाँ पर अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो कुछ हद तक
आपको जुपिटर बचा सकते हैं। इसके लिए आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं करना चाहिए अगर यहाँ पर राहु के साथ शुक्र है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी राहु के द्वारा उसको तो काफ़ी बार राहु ने ही उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया अपने आप। तो आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आपका मून डिस्टर्ब हो सकता है, या आपका लग्नेश डिस्टर्ब हो सकता है, या आपका जुपिटर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है कुंडली में। तो उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि आपको राहु या फिर शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत। अब शुक्र और राहु की युति ये भी दिखाती है कि आपका विदेश यात्रा हो सकती है मैरिज के बाद स्पेशली, और मैरिज के बाद ही काफ़ी ज़्यादा फेम आपको मिलेगा और आपकी मैरिज की चर्चा काफ़ी ज़्यादा होगी। यहाँ पे राहु और शुक्र दोनों ही अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो आपको मैरिज के थ्रू काफ़ी बार डिफेम होने के चांसेस भी मिलते हैं, और काफ़ी बार आपकी जो रेपुटेशन है डाउन भी होती है। तो यहाँ पे आपका जो कैरेक्टर होगा, कैरेक्टर पर भी आपके लोग बहुत बार सवाल खड़े करेंगे, लेकिन वहाँ पर गलती आपकी होती नहीं। एक्चुअल में राहु और शुक्र आपको ऐसा कर देते हैं। तो मोस्टली जिन जातकों का अगर चंद्रमा अच्छा होगा, या लग्नेश अच्छा होगा, या जुपिटर सप्तम भाव को देख रहा होगा, तो उनमें ऐसा गुण कम ही पाया जाएगा। वो कैरेक्टरलेस नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका जुपिटर खराब स्थिति में है, अच्छी स्थिति से नहीं देख रहा, तीसरे घर में भी बैठ के अगर वो देख रहा होगा, तो भी अगर जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। तो ऐसे केस में आपको हमेशा एक कैरेक्टर पर अपने दाग लगता हुआ दिखता है, और गलती आपकी वास्तव में होती नहीं, क्योंकि आपकी कुंडली में ऐसा युति है, इस वजह से सब कुछ हो रहा है। तो ये कोई ना कोई कार्मिक रिलेशन भी आपका अपने पार्टनर के साथ दिखाता है, और आपको पार्टनर के थ्रू भौतिक सुखों को मिलने के चांसेस होते हैं। बट वो भौतिक सुख जो मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होते हैं, और उनमें आपको कभी भी या तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो ऐसे कुछ रिजल्ट राहु के रहते हैं। लेकिन ये देखिए, शुक्र से रिलेटेड फील्ड में काम करने के लिए ये युति बहुत लोगों को हेल्प करती है, बहुत बढ़िया युति है। लेकिन अगर आपका लगन गुरु का लगन है, तो आपको उतना ज़्यादा प्रभावी फिर ये शुक्र की युति नहीं रहेगी यहाँ पर राहु के साथ। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं।